हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको चैप्टर 1 नंबर एंड नंबर सिस्टम संख्या और संख्या पद्धति के मुख्य इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताने वाले हैं जो कि आपके हर क्वेश्चन में जिससे की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको मान लो हमको एडिशन निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें दो संख्या दे रखी है, पहली संख्या को और दूसरी संख्या को अगर हम प्लस कर देते तो उन दोनों का योगफल निकल आएगा। जैसे कि मानो हमारे पास 5 दे रखा है और 7 दे रखा है, उन दोनों का अगर हम प्लस करते तो हमारे योगफल 12 निकल आएगा। अब अंतरफल क्या होता है? अंतरफल होता है उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं, अगर हमने 100 रुपये में से 80 रुपये किसी को दे दिए तो अगर 100 में से हम 80 रुपये घटाएंगे तो हमारे पास जो 20 रुपये आएंगे वो हमारा अंतरफल होगा, यानी कि उसका डिफरेंस होगा। पहली संख्या में से, बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या को घटा देते हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो हमारी अंतरफल होती है, यानी कि सब्सट्रैक्शन होती है। ये तीसरा फॉर्मूला हमारा गुणनफल। अब गुणनफल निकालना है, यानी कि हमको निकालना है कोई चीज़ हमारी कितने रुपए में आई। यानी कि एक चीज़ हमारी 12 रुपये में आती है तो 12 चीज़ें हमारी कितने रुपए में आएंगी। मान लो हमने एक किताब खरीदी, किताब का मूल्य था 10 रुपये। अगर हमें 20 किताब खरीदनी है तो टोटल कितने रुपए होंगे, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपस में जो आता है गुणनफल वो गुणनफल होगा, ठीक है। जैसे मान लो 10 था, 10 हमारा गुण है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, तो जो हमारा 200 आएगा वो हमारा गुणनफल होगा। ओके, भाज्य क्या होता है? भाज्य यानी होता है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करते हैं जब हम, तो क्या करते हैं कि भाजक को और भागफल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में से इसको जमा कर देते हैं। ओके, ये दे रखा है हमारा एग्जाम्पल, ठीक। इसमें हमने यानी कि डिवाइड किया, डिवाइड में हमने डिवाइड किया 5 8 जा 40, ठीक है। माइनस करने पे 2 आया, जो हमारा 2 बचा है वो हमारा क्या है? शेषफल है, ठीक है। और जितने बार में डिवाइड किया है वो हमारा होता है भागफल, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो होता है हमारा भाजक। अगर हम भागफल और भाजक को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में 2 ये शेष कर देते हैं, तो 8 5 40, 40 2 42 आ गया ना हमारा। वही दे रखा है। भाजक अगर हमें निकालना है, भाज्य अगर हमें निकालना है तो भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेष करेंगे तो हमारा भाजक निकल आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा भाजक। भाजक को क्या करना है हमें? अगर हमें भाजक निकालना है तो क्या करेंगे, जो भाज्य है हमारा उसको इधर भेज देंगे। अभी यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। भाज्य माइनस शेष, ओके, और डिवाइड में भागफल। 6 फॉर्मूला क्या है हमारा? भागफल है। अब ये भागफल हमारा कैसे निकला है? भागफल हमारा ऐसे निकला है कि जो ये वाला हमारा फॉर्मूला था उसमें शेष हमारा प्लस में है। अगर इस साइड आता है, इस साइड आता है तो ये भाज्य के साथ माइनस में हो जाएगा। हो गया, यहाँ प्लस में था तो यहाँ के माइनस में हो गया। और जो हमारा भाजक बचा वो भागफल के साथ मल्टीप्लाई में है। अब उसके इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो हमारा जो भाजक है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, अब हमें कोई बड़ी संख्या निकालनी है कि हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो उसमें जो योगफल होगा, जो हमारे दो संख्याओं को जोड़ने पर जो योगफल आएगा और जो अंतर आएगा उन दोनों को प्लस करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो बड़ी संख्या होगी हमेशा। ओके, जैसे कि मान लो 8 है, योगफल आया है, ठीक है। प्लस में 4 डिफरेंस आया है तो 8 4 को प्लस करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। जो 6 आएगा वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब यही हमें छोटी संख्या निकालनी है तो सेम ही है, बट हम प्लस की जगह माइनस कर देंगे। योगफल में से अब अगर हम डिफरेंस को माइनस कर देते हैं, यानी अंतर को माइनस कर देते हैं और डिवाइड में 2 कर देते हैं, तो जो भी संख्या आती है वो हमारी सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें? लगातार संख्याओं का कुल संख्या, लगातार संख्याओं की कुल संख्या, ठीक है। अब हमें कितनी संख्या दे रखी है वो निकालना है, ठीक है। तो अंतिम संख्या में से, यानी कि जो लास्ट के हमारा नंबर होगा उस नंबर में से अगर हम फर्स्ट नंबर को माइनस कर देते हैं और प्लस में 1 करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी लगातार संख्याओं का कुल संख्या होगी, ठीक है। लगातार कितनी संख्या दे रखी हैं उनकी कुल संख्या होगी, ठीक है। जैसे मान लो अंतिम संख्या हमारे पास 5 है, पहली संख्या हमारे पास 2 है, तो उसमें माइनस करेंगे 3 आएगा। 3 + 1 = 4, ये हमारी 4 कुल संख्या आ जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा
लगातार संख्याओं का योगफल। अगर हमें कोई लगातार संख्या दे रखी है, किसी सीरीज़ में दे रखी हैं, अगर हमको उनका योगफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंतिम संख्या लेनी पड़ेगी, यानी कि जो लास्ट नंबर होगा हमारे पास उसको हम लेंगे, प्लस में पहली संख्या करेंगे, जो भी आएगा प्लस करने पर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई में कुल संख्या, यानी कुल कितनी संख्या है, कुल 10 संख्या है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो भी आता है हमारे पास आंसर, वो हमारी होगी लगातार संख्याओं का योगफल। 12 नंबर फॉर्मूला, लगातार सम संख्याओं की कुल संख्या। ठीक है, अगर हमें अब लगातार संख्या है दी हुई है, हमें उसकी कुल संख्याएं निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अंतिम सम संख्या। सम संख्या तो जानते ही होगे आप, हमने पहले वीडियो में आपको बता रखा है। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अंतिम की जो लास्ट में जो हमारी सम संख्या दे रखी होंगी वो लेंगे, माइनस में पहले नंबर की जो सम संख्या होगी, मान लो 2 होगी पहले नंबर की, लास्ट की 10 होगी, माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 प्लस 1। ठीक है, वही करना है, अंतिम की सम संख्या लेनी है, माइनस में पहली सम संख्या को करना है। ठीक है, जो भी आएगा हमारे पास उससे 2 से डिवाइड कर देना है उसको, और फिर जो भी हमारे पास नंबर आता है उसको प्लस 1 कर देना है। तो जो भी संख्या प्राप्त होंगी वो क्या होगा, हमारे लगातार सम संख्याओं की कुल संख्या। ओके, 13 फॉर्मूला। ठीक है, लगातार सम संख्याओं का योगफल। अब हमें क्या करना है, जो सम संख्या दे रखी हैं उनका योगफल निकालें, यानी कि उनको प्लस करना है। कैसे करेंगे हम, वो देखो, अंतिम की सम संख्या लेंगे, ठीक है, और पहली सम संख्या लेंगे, इन दोनों को प्लस करके आपस में डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, और फिर जो भी वैल्यू आती है, मान लो अंतिम सम संख्या हमारी 6 है और पहली सम संख्या हमारी 2 है। ठीक है, 2 6 प्लस 8 हो जाएगा, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। 4 में जितनी भी कुल संख्या है हमारी, मान लो 5 है, 6 है, कुछ भी हो, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो हमारा आंसर आता है वो क्या होगा, वो लगातार सम संख्याओं का योग होगा। 14 नंबर फॉर्मूला। ठीक है, अगर विषम संख्या है, अगर कोई हमें लगातार विषम संख्याएं दी हुई हैं, उनकी कुल संख्या कैसे निकालनी है, ये भी सेम टू सेम इसी फॉर्मूले की तरह ही है। ठीक है, इसमें क्या है, सम संख्या निकालनी थी हमें, इसमें हमें विषम संख्या निकालनी है। तो अंतिम की विषम संख्या लेंगे और पहले की विषम संख्या उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जो भी वैल्यू आती है उसके साथ हम प्लस 1 कर देंगे। जो भी संख्या आएगी वो हमारी लगातार विषम संख्याओं की कुल संख्या होगी। मान लो विषम संख्या क्या है, विषम संख्या होती क्या है वैसे, विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती है, अगर हो भी जाए तो हमारे पास शेष में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, वो होती है विषम संख्या। जैसे कि 1 3 5 7, ये क्या हमारी विषम संख्या है। ठीक है, पहली अंतिम विषम संख्या लेंगे, मान लो अंतिम विषम संख्या आई हमारे पास 7 और पहली है हमारे पास 1। ठीक है, तो 7 में से 1 माइनस कर देंगे, 6 आएगा, 6 में बाई 2 कर देंगे। ठीक है, 6 बाई 2 करने पे हमारे पास 3 आएगा, 3 प्लस 1 4, 4 जो आया वो हमारी कुल संख्या आई है। ठीक है, लगातार विषम संख्या की कुल संख्या, वो हमारा आंसर हुआ। अब क्या है लास्ट, ये हम रहा हमारा लास्ट फॉर्मूला। ओके, लगातार विषम संख्याओं का योगफल। अब हमें क्या करना है कि संख्याओं का योगफल निकालना है लगातार। अंतिम विषम संख्या लेंगे, प्लस में पहली विषम संख्या कर देंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आती है प्लस करने पे उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कुल विषम संख्या की, हमें कितनी विषम संख्या दी हुई है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मान लो प्लस पहली अंतिम विषम संख्या हमारे पास 13 है, 13 प्लस पहली दे रखी है हमारे पास 3, 13 प्लस 3 आ गया हमारे पास 16, 16 बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई, मान लो 10 संख्या दे रखी है 10। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 80। ठीक है, जो 80 आया वो हमारे क्या है, लगातार विषम संख्याओं का योगफल। इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आज आपको 15 फॉर्मूले बताए जो कि हर क्वेश्चन में काम आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और एक फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसका पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो पहला पार्ट आप देख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।